राधे राधे दोस्तों। सभी सद्गृहस्थ वैष्णवों के लिए चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत आज दिनांक 15 मार्च दिन रविवार को मनाया जा रहा है। हम यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की तो वे बोले, राजन, मैं तुम्हें इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे राजा चक्रवर्ती नरेश मंधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। मंधाता ने पूछा, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें आप मुझे बताइए। तब लोमेश जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्र रथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बरबस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजुघोषा उनके समीप आई और वीणा रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उनके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान ना रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गईं। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस ने कहा, राजन। अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उस अप्सरा के साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए थे। उसे अपनी तपस्या के विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वो विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वो शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या कर डाला? तुमने तो अपने पुण्य का नाश ही कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ये जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।
ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत बहुत पुण्यमय है। तो दोस्तों, सभी लोगों को ये व्रत जरूर करना चाहिए और अपने पापों को